फ्रेंड्स, आज जिस मूवी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसका नाम है गॉड ऑफ वॉर। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें दिखाया जाता है कि न्यू एम्पायर के वक्त में समुद्र पर बैन लग जाने की वजह से जापानीज पायरेट ने बॉर्डर क्रॉस करके अटैक्स करना स्टार्ट कर दिए थे और इन पायरेट्स का चीफ एक चाइनीज शख्स था जिसे सिटी के कमांडर ने 1557 में अपने साथ मिलाकर पायरेट्स के खिलाफ कर दिया था, मगर गवर्नर ने उसे हैक कर दिया था। जिसके बाद ऑलमोस्ट 1000 पायरेट्स ने जजांग शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रहना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से जनरल ह्यू को 1 महीने का टाइम दिया गया था कि वो पायरेट्स के मेन कैंप को डिस्ट्रॉय करके इनको मार दें। लेकिन जनरल ह्यू पूरा महीना कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ मंथ वो कामयाब नहीं होता और फिर हमेशा की तरह एक दिन वो अपनी आर्मी ले जाकर उन पर अटैक करता है। लेकिन पायरेट्स काउंटर अटैक करते हुए बहुत से सोल्जर्स को जख्मी कर देते हैं और इनमें यू भी शामिल होता है, जिसके जख्मी होने की वजह से सोल्जर्स उसे उठाकर वापस कैंप की तरफ ले जाते हैं और फिर उनके जाने पर पायरेट्स के कैंप के अंदर का एटमॉस्फेयर दिखाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि पायरेट्स का नाम इस्तेमाल करके ये सोल्जर्स जापान की नई एम्पायर को गिराकर वहां कब्जा करना चाहते हैं और इन सोल्जर्स में मास्टर यामा और कमांडर कामा भी शामिल होते हैं और मिंग आर्मी को देखकर ये अपने आप को बहुत कामयाब भी समझ रहे होते हैं। लेकिन कामा उन्हें जनरल चीज के बारे में बताता है जिसने मुल्क के दूसरे हिस्से से पायरेट्स को हरा कर भेजा है और अब इनको ये खतरा होता है कि वो आकर इनको भी यहाँ से भगा सकता है। दूसरी तरफ कमांडर ह्यू के पास चीज को लेकर आता है ताकि वहाँ पर मौजूद पायरेट्स का मसला वो सॉल्व कर दें और यू ऐसा करने के लिए विलिंग हो जाता है और अपनी जिम्मेदारियाँ ची को देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन्स चेंज होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ची ने अपनी आर्मी के साथ मिलकर पायरेट्स पे अटैक करना था। तभी उसकी आर्मी पायरेट्स को देखकर वहां से भागने लगी थी, जिस पर छुपे वाइन ने पायरेट्स को तीरों के वार से वहां से भगा दिया था और अपने इसी अटैक की वजह से वो बहुत फेमस हो गया था और इसी वजह से ह्यू ने उसे अपने पास बुलाकर आर्मी को लीड करते हुए बाकी पायरेट्स को भी खत्म करने का ऑर्डर दिया था। लेकिन ची का ये मानना था कि वो पायरेट्स को अभी मौजूद आर्मी के साथ कभी खत्म नहीं कर सकता, इसलिए वो ह्यू से इस बात की परमिशन लेता है कि वो अपनी आर्मी को ट्रेन करना चाहता है। ह्यू इस बात को बहुत मुश्किल से मान तो जाता है, लेकिन इससे पहले वो इसको यू के पास लाता है ताकि वो ह्यू की डेडलाइन खत्म होने से पहले वहाँ मौजूद पायरेट्स के मसले को हल कर सके। और अब प्रेजेंट में ची हर रोज अपनी आर्मी लिए पायरेट्स के कैंप के सामने खड़ा रहता है और सोल्जर्स शोर करते हुए उसके साथ वापस अपने कैंप में आ जाते हैं। कुछ दिन तक ये रूटीन ऐसे ही चलती है और फिर एक दिन समुराई सोल्जर्स के साथ मिलकर पायरेट्स सो जाते हैं तो ची अपनी फौज लेकर वहां आ जाता है और इन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कैंप का बॉर्डर गिर जाता है और वो बहुत आसानी से अंदर जा सकते हैं। और ये सब देखते ही समुराई सोल्जर्स भागने का प्रोग्राम बनाए वहां से निकल जाते हैं और फिर पायरेट्स से खाली समझकर कैंप में आया जी जब एक शख्स के कहने पर विलेज का दरवाजा खोलते हैं तो गांव वालों के रूप में समुराई सोल्जर्स बाहर आते हैं, जिनकी छुपी हुई शॉट देख के ची के साथ आया यू समझ जाता है और उसके अटैक करते ही सोल्जर्स पे लड़ने लगते हैं। जैसे ही ची उन पर हावी होता है तो वो सब वहां से भागने लगते हैं और जैसे ही वो कैंप के पिछले हिस्से में आते हैं तो उनके भागते ही समुराई सोल्जर्स उन पर कैंप का बॉर्डर गिरा देते हैं और इस तबाही का फायदा उठाते हुए वो वहां से भाग जाते हैं। इस सब के बाद यू ची के साथ बैठा उसे समुराई सोल्जर्स की शॉट दिखाने का बता रहा होता है कि ह्यू वहां आता है और उसे बताता है कि कमांडर लियू ने ची के खिलाफ रिपोर्ट की है कि पिछली लड़ाई में उसने पायरेट्स के साथ मिलकर उन्हें भगाया था, जिसके अगेंस्ट ह्यू ने अपनी जीत के बारे में रिपोर्ट भेजी है, जिसके पहुंचने तक ह्यू ची को अपने घर रहने को कहता है और यू को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि उसने अपनी दी हुई डेडलाइन पूरी नहीं की होती।
इसके बाद सीन्स फिर चेंज होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ची अपने दिन अब अपने घर में गुजार रहा है। और फिर जब एक दिन वो अपने दूसरे जनरल के साथ बातें कर रहा होता है तो उसका मेड आकर उसे बताता है कि उसका मसला हल हो गया है और अब वो बिल्कुल आजाद है, लेकिन यू के बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया। इसके बाद ची जनरल के साथ यू से मिलने जाता है, जिससे डिस्कशन के दौरान वो पॉलिटिक्स पर भी बातें करते हैं, जिसमें ची यू के र्यूमर्स के बारे में पहले बात करता है। और बातों के बाद ची जनरल के साथ ह्यू की उसकी ट्रेनिंग लिए रखी आर्मी को इंस्पेक्ट करने के लिए जाता है। और इस वक्त साथ ची के साथ उसकी लेडी ची भी चलती है। गांव जाने पर जब वो आर्मी के साथ खाने बैठते हैं तो उनकी आइडेंटिटी ना जानते हुए कुछ सोल्जर्स ची की वाइफ यानी लेडी ची को तंग करने लगते हैं, जिस पर ची उनसे लड़ता है और उनकी हरकतों को देखते हुए इस पोज को रखने से इनकार कर देता है। फिर वो अपने फ्रेंड्स और लेडी ची के साथ वहां से निकल जाता है। वो सब अब गांव में घूम रहे होते हैं कि उन्हें कुछ लोग लड़ते हुए नजर आते हैं और जब वो उनसे इस लड़ाई की रीजन पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस गांव में एक गोल्ड की माइन है, जिसके बारे में पता चलने पर दूसरे गांव के लोग उसे हासिल करने के लिए लड़ने आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन गांव के लोगों को भी लड़ना पड़ता है। और जब जी उनको लड़ते देखता है तो वो उनसे बहुत इम्प्रेस होता है और वो उन्हें अपनी आर्मी बनाने का डिसीजन कर लेता है। और यही खबर लेकर वो ह्यू के पास आता है। दूसरी तरफ ह्यू के पास जी की पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सी खबरें आई होती हैं, जिस पर वो ची को पॉलिटिक्स से दूर रहने का समझाते हुए उसे कुछ पैसे देता है, जिससे वो अपनी आर्मी बना सके। और इसके बाद ची अगले दिन ही गांव में नोटिस लगा देता है, जिसे देखते ही गांव का चीफ डेशन उसे फाड़ देता है। और ये समझकर कि वो लोग इनको धोखा देकर माइंस पर कब्जा करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद चीफ उससे मिलने वापस माइंस में जाता है, जहाँ पर वो इसे राजी करते हुए और वापस आर्मी में शामिल होने का वादा करते हुए इसको माइंस की हिफाजत की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। और उसके कहने पर वो इससे लड़ता भी है, जिससे वो जीत जाता है। और इसके बाद अगले दिन से ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और ची उन्हें सब कुछ सिखाने लग जाता है। और इसके बाद एक दिन डाइनिंग टेबल पर देर से आने की वजह से ची और लेडी ची की लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से कैंप में अगले दिन छुपकर लेडी ची को बुलाया जाता है और उसके आने पर ची उसको राजी करने के लिए ट्रेनिंग दिखाने ले जाता है। और दूसरी तरफ कामा यामा और अपने साथी कमांडर के साथ मिलकर प्लान बना रहा होता है। उनके पास 20,000 सोल्जर्स आ गए हैं और इनका फायदा उठाते हुए वो 3 सिटीज पर अटैक करेंगे। सबसे पहले वो एक सिटी पर अटैक करेंगे, जिस पर ची अपनी जमा की हुई आर्मी को लेकर जाएगा। इसके बाद वो जिन्हीं पर अटैक करेंगे, जहां पर उनकी फैमिलीज हैं, जिस पर वो समझ नहीं सकेंगे कि वो इसको किस तरह बचाएं। इसके बाद जापानीज कैपिटल सिटी पर अटैक कर देंगे। इनके प्लान से बेखबर उधर चाइनीज भी प्लान बना रहे होते हैं और ची अपनी आर्मी लेकर प्लान के मुताबिक सबसे पहले सिटी जाता है, जहां उनका मुकाबला सैमुराई सोल्जर से होता है, जो ची की आर्मी की महारत की वजह से उनसे हार जाते हैं। इस पर उनका चीफ उन्हें लेकर वहां से वापस चला जाता है और उनसे जीतकर सोल्जर्स आराम कर रहे होते हैं कि उन्हें खबर मिलती है कि उनकी सिटी की तरफ सोल्जर्स बढ़ रहे हैं। ये खबर सुनते ही वो परेशान होकर ची की तरफ आते हैं और उनके पास सुनकर ची उन्हें कहता है कि वो जिन्हें की टेंशन ना लें, क्योंकि जापानीज उनको फंसाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ जिन्हीं में लेडी ची लड़ने के लिए सोल्जर्स और पीछे रह जाने वाले सोल्जर्स के घर वालों के साथ मिलकर सिटी की हिफाजत करने लगती है। इधर ची प्लान के मुताबिक दूसरे सिटी में घुसता है
कि वहाँ जापानीज अपने प्लान के मुताबिक उसकी आर्मी को दोनों तरफ से घेर लेते हैं, जिस पर ची कुल सोल्जर्स को लिए तीर मारने वाले कमांडर्स को फॉलो करता हुआ गलियों से होता हुआ उन तक पहुंच जाता है। और इसी पर कमांडर के कहने पर आर्मी उनको चारों तरफ से घेर लेती है। इस पर वहाँ पर नामौजूद यामा और ची सिटी के दूसरी तरफ बैठी कामा की लड़ाई में शामिल होने का प्लान बनाते हैं। और इसके साथ ही दूसरी तरफ जापानीज और चाइनीज के दरमियान बाकी सिटीज में होती हुई लड़ाई में चाइनीज हार रहे होते हैं, जिसके दौरान ची और यामा सोल्जर्स गन यूनिट लिए कामा के सामने आ जाते हैं और चाइनीज आर्मी पर अटैक करते हैं, जो जख्मी होकर गिरने लगते हैं। तभी चीफ अपनी आर्मी को लिए हमले के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गेम तब चेंज होती है जब बाकी आर्मी ची के कहे के मुताबिक कैनन्स लिए वहां आए जापानीज पर हमला किए इन्हें गिराते जाते हैं, जो देखकर ची बाकी फौजियों के साथ हमले के लिए आगे बढ़ते पायरेट्स को गिराता जाता है। और दूसरी तरफ सिन्ही में जापानीज फौजी सिटी गेट को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके दौरान लड़ने के लिए आए बहुत से लोग मर जाते हैं। और जब सबकी उम्मीद खत्म होने लगती है तब ची के कहने पर आर्मी वहां पहुंच जाती है और वो जापानीज को घेर कर उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरह चाइनीज जीतने लग जाते हैं। और ये सब देखकर लेडी जी गेट को खोल देती है और सबके साथ बाहर आकर जापानीज पर हमला कर देती है। उधर जी अपने फौजियों के साथ भागता जापानीज का पीछा करते हुए शिप के पास पहुंचता है, जहां वो अंदर जाकर सबको मारने लग जाते हैं। तभी कामा यामा को बचाने के लिए उसे बोट में बिठाए वहां से भेज देता है। खुद शिप में रहता है, जहां ची जापानीज सोल्जर्स को मारने के बाद कामा तक पहुंच जाता है। कामा और ची में पहले स्वॉर्ड से और फिर बाद में हाथों से बहुत जोर से लड़ाई होती है, जिसमें ची ही जीतता जाता है और कामा अपने आप को खुद ही मार लेता है, क्योंकि वो कैदी बनने की बजाय मौत को प्रेफर करता है ताकि वो अपने प्लान का नाम खराब ना कर सके। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।